डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, उससे पहले हम जानते हैं इसको तीन और नाम से जानते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को तीन और नाम से जानते हैं। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलो या फिर बोलो बेटा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलो या फिर बच्चों डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं डीबीई, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, इसी को बेटा और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। द थर्ड जो इसका नाम है, और तीनों सेम है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी इसको बोलते हैं। और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी बच्चों होता है IHD। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इसको हम बोलते हैं बच्चों IHD। अब ये है क्या? ये तीनों एक ही बात को बता रहे हैं, बट ये इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आइए समझते हैं। तो जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, ये क्या बताता है? ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल से पहले समझाता हूं, फिर मैं इसके उस पे जाऊंगा डेफिनेशन वगैरह पे। जैसे मान लो आपके पास दो कार्बन का कंपाउंड, क्या यही है? दो कार्बन का एल्केन, क्या आपके पास दिख रहा है? ये इथेन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड कंपाउंड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सैचुरेटेड कंपाउंड। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से। मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन लेफ्ट से, एक हाइड्रोजन राइट से, बेटा ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड हुआ। एक सैचुरेटेड कंपाउंड हुआ, दूसरा बेटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हुआ। मैंने अगली बार एक और हाइड्रोजन कम कर दिया, और अगली बार बच्चों एक और हाइड्रोजन कम करके ये फिर से बच्चों आपके पास एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? ये यहां से प्रूव होगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पे एल्केन में टोटल कितने हाइड्रोजन है बेटा? 6 हाइड्रोजन है। बट यहां पे एल्केन के रिस्पेक्ट में 2 हाइड्रोजन कम है। यह बात क्लियर हो रहा है कि यहां से यहां तक में एल्केन के रिस्पेक्ट में 2 हाइड्रोजन कम है क्या? बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली अगर आप देखो तो एल्केन के रिस्पेक्ट में यहां पे 4 हाइड्रोजन कम है क्या? भाई एल्केन के रिस्पेक्ट में यहां से यहां में 2 हाइड्रोजन कम है, एल्केन के रिस्पेक्ट में बेटा 4 हाइड्रोजन कम है। व्हाट इज डिग्री? अगर 2 हाइड्रोजन कम है तो इसको बोलते हैं डिग्री इज 1। अगर 4 हाइड्रोजन कम है तो इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 2। व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एल्केन के रिस्पेक्ट में पेयर ऑफ हाइड्रोजन की कमी को बताता है। व्हाट इज DU? व्हाट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट? व्हाट इज इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी? एल्केन के रिस्पेक्ट में कितने पेयर ऑफ हाइड्रोजन कम है, दैट इज DU, दैट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, दैट इज IHD। एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज वेरी सिंपल। एल्केन के रिस्पेक्ट में कितना हाइड्रोजन कम है? तो एल्केन के रिस्पेक्ट में बेटा ध्यान देखियो 2 हाइड्रोजन कम है, और 2 हाइड्रोजन कम है, इसी को बोलते हैं DU इज इक्वल टू 1। अब यहां पे आओ, एल्केन के रिस्पेक्ट में बेटा 3 हाइड्रोजन कम है, एल्केन के रिस्पेक्ट में 4 हाइड्रोजन कम है, और 4 हाइड्रोजन कम है तो इसको हम बोलते हैं बेटा DU इज इक्वल टू 2। एल्केन के रिस्पेक्ट में 2 हाइड्रोजन कम है तो DU 1, एल्केन के रिस्पेक्ट में 4 हाइड्रोजन कम है DU 2। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? पेयर ऑफ हाइड्रोजन की कमी दर्शाता है एज कंपेयर टू एल्केन। व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? DU/ इसी को बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अब ध्यान दीजिएगा, 2 हाइड्रोजन कम होने से एक डबल बॉन्ड आता है, तो कितने डबल बॉन्ड आया? एक डबल बॉन्ड आया, इसी को बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। DU क्या है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बराबर होता है, क्योंकि एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन कम है मतलब एक डबल बॉन्ड, 2 पेयर ऑफ हाइड्रोजन कम है मतलब 2 डबल बॉन्ड, और 2 डबल बॉन्ड यानी कि DU 2, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2। तो DU हो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो, या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी हो, ये क्या बताता है? दैट रिप्रेजेंट्स, ये सिंपली बताता है आपके पास डेफिशिएंसी, या फिर सीधा लिखो डेफिशिएंसी का मतलब देखना क्या होता है? कमी। डेफिशिएंसी ऑफ किसकी कमी दिखा रहा है? पेयर ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन की कमी नहीं दिखा रहा बेटा, ये पेयर ऑफ हाइड्रोजन की कमी बताता है।
डिग्री ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डिग्री ड्यू डीबी क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ पेयर ऑफ हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू एल्केन। अगर एल्केन है तो कितना हाइड्रोजन होना चाहिए और कितने पेयर ऑफ हाइड्रोजन कम है, जितने पेयर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे वही डीयू, वही डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, वही इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। डीयू डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी क्या है, पेयर ऑफ हाइड्रोजन की कमी विथ रिस्पेक्ट टू एल्केन, दिस इज डीयू डीबी और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। आइए जरा गौर फरमाते हैं, आइए जरा गौर फरमाते हैं। अब डीयू डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के दो तरीके हैं। डीयू डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने के दो तरीके हैं। अगर आपसे कोई पूछे डीयू है या डीबीई है तो कैसे निकालोगे, आ जाओ। अगर बेटा केस नंबर 1 अगर फॉर्मूला दिया है, केस नंबर 1 अगर कंपाउंड में बेटा फॉर्मूला दिया है, अगर क्वेश्चन में फॉर्मूला दे दिया कि C6H6 का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताओ, कंपाउंड में फॉर्मूला बता दिया कि C12H22O11 का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ, अगर फॉर्मूला दे दिया है तो आपको भी एक फॉर्मूला याद कर लेना है। उस फॉर्मूले में जितने भी कार्बन उसमें एक ऐड कर दो, प्लस C+1 माइनस जितने भी हाइड्रोजन है, प्लस जितने भी हेलोजन है, माइनस जितने भी नाइट्रोजन है, डिवाइड बाई 2 कर दोगे। दिस इज डीयू, दिस इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अगर क्वेश्चन में फॉर्मूला गिवन है, आपको भी डीयू का एक फॉर्मूला लगा लेना है। जितने भी कार्बन है उसमें एक ऐड कर दो, माइनस जितने भी हाइड्रोजन है, प्लस एक्स डिनोट कर रहा है नाइट्रोजन, एक्स डिनोट कर रहा है हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली कोई भी एलिमेंट है उसको ऐड करना है। एन डिनोट कर रहा है पूरा नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली का कोई भी एलिमेंट हो उसको माइनस कर लेना है, डिवाइड बाई 2। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, सल्फर आ रहा है, सेलेनियम आ रहा है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कोई भी एलिमेंट आ रहा है, सबको इग्नोर करना है। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम नहीं आएगा, मेटल है वो। तो इसके अलावा कार्बन क्या डिनोट कर रहा है, C मतलब नंबर ऑफ कार्बन, H मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X मतलब हैलोजन फैमिली में से कोई भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी, N का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, कोई भी। तो H प्लस X माइनस N डिवाइड बाई 2 कर देना है। ये आपके पास केस नंबर 1 में आ जाएगा। अगर फॉर्मूला दिया है तो आपके पास ये करना है। अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं दिया हो, मान लो बच्चों आपके पास फॉर्मूला नहीं दिया है, केस नंबर 2, मान लो ध्यान से देखना, केस नंबर 2 में अगर आपके पास फॉर्मूला नॉट गिवन, केस नंबर 2 में बेटा आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हो, ध्यान से देखना, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया है तो कैसे करोगे, प्लीज फॉलो। ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया है तो डीयू आर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू पाई बॉन्ड प्लस रिंग, जितने भी पाई बॉन्ड आ रहे हैं प्लस जितने भी रिंग आ रहे हैं बेटा ऐड कर दो, जितने भी पाई बॉन्ड आ रहे हैं प्लस जितने भी रिंग आ रहे हैं आप उसको ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जितने भी पाई बॉन्ड आ रहे हैं, जितने भी रिंग आ रहे हैं, आप उसको ऐड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इज योर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या बताता है, किसी भी कंपाउंड में कितने पेयर ऑफ हाइड्रोजन की कमी है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एल्केन, दैट इज योर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। किसी भी कंपाउंड में कितने पेयर ऑफ हाइड्रोजन की कमी है विथ रेस्पेक्ट टू एल्केन, दैट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या दैट इज IHD। दो तरह से निकालते हैं। फॉर्मूला दिया है तो आपको फॉर्मूला लगा लेना है, स्ट्रक्चर दिया है तो पाई बॉन्ड प्लस रिंग लगा लेना है, स्ट्रक्चर दिया है तो पाई बॉन्ड प्लस रिंग लगा लेना है। दिस विल गिव यू द आंसर। करेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करें। जैसे ही क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे आप देखोगे यहां पे आंसर एक एक करके आना स्टार्ट होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, आइए एक बार करते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के ये थ्योरी है। आइए, ये फॉर्मूला दिया है, कैलकुलेट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। फॉर्मूला दिया है, देखो दिस इज अ फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला दिया है तो आपके पास भी एक फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया है तो डीयू निकालने का बेटा आपके पास भी एक फॉर्मूला है। कैसे, जितने भी कार्बन है उसमें एक ऐड कर दो, माइनस जितने भी हाइड्रोजन है प्लस उसमें हेलोजन फैमिली एलिमेंट ऐड कर दो, नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट माइनस कर दो, डिवाइड बाई 2। कार्बन कितना है बेटा, तो कार्बन है 10, तो यहां आ जाएगा 10 + 1। हाइड्रोजन कितना बेटा, वो भी है 10। कोई भी यहां पे हेलोजन फैमिली नहीं है तो 0, कोई भी नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट नहीं है, डिवाइड बाई 2। अब देखो यहां पे कितना हो गया, 11 - 10/2, ये आ गया 11 - 5, ये आ गया आपके पास। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेटा 6 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एकदम क्लियर आ रहा है। तो कह रहे सर ऑफलाइन सेंटर कैसे जाएं, साहिल मिश्रा बेटा पटना में रहते हो क्या,
आप पटना में रहते हो तो पटना ऑफलाइन सेंटर आ जाइए, वेदांतु लिखिए, वेदांतु पटना ऑफलाइन सेंटर गूगल पे, मैप का लोकेशन पकड़िए और सीधा आ जाइए। ठीक है, आ जाओ। जैसे आपके पास देखो क्वेश्चन नंबर, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, C4H10। ठीक है, क्लियर है? C4H10 बच्चों आप सब लोगों को आंसर देना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है आपके पास, ध्यान दीजिए। अगर एक फॉर्मूला दिया है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का आपको भी एक फॉर्मूला है, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन बाई टू। अच्छा, आप कहोगे सर H के अलावा, X के अलावा, N के अलावा कोई और एलिमेंट हुआ? इग्नोर मार दो। यूपी से हो बेटा कोई बात नहीं, आप अपने नियरेस्ट सेंटर पे आइए। चलो, कितने कार्बन है? तो 4 प्लस 1, 4 कार्बन है, प्लस 1 कर दिया, माइनस। कितने हाइड्रोजन है? 10। कोई हेलोजन फैमिली है? नहीं। कोई नाइट्रोजन फैमिली है? नहीं। डिवाइड बाई 2 करेंगे, एब्सोल्युटली क्लियर है। तो क्या 5 माइनस 5 डिवाइड इज इक्वल टू 0 हो रहा है? क्या 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो रहा है? एब्सोल्युटली क्लियर है, हाँ या ना? आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेटा 0 है। यहां पे कोई भी हाइड्रोजन की कमी नहीं है, कोई भी पेयर ऑफ हाइड्रोजन की कमी नहीं है। बहुत बढ़िया, मंजूषा एकदम सही है बेटा, फरजाना बहुत बढ़िया है, पैरोमिता और चंदन और श्रेया अमेजिंग बेटा। C2H2 कहते हैं, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ सी, यहां पे C2H2 में जितने भी कार्बन है उसमें एक ऐड करना है, माइनस जितना हाइड्रोजन है, प्लस हैलोजन फैमिली नहीं है, नाइट्रोजन फैमिली नहीं है, डिवाइड बाई 2 कर दो। ध्यान से देखोगे तो ये आ रहा है 3 माइनस 2 बाई 2 यानी कि 1, तो यहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आ रहा है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, नाजिर बहुत सही आंसर है। C3H3F की बात करते हैं, कितने कार्बन है बेटा? जितने कार्बन है उसमें एक ऐड कर दीजिए, माइनस जितने भी हाइड्रोजन है, प्लस क्या कोई हैलोजन फैमिली है? हाँ है। क्या कोई नाइट्रोजन फैमिली में से है? नहीं है, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो क्या आ गया आपके पास? दैट इज 4 माइनस 4 बाई 2। तो बेटा आंसर आएगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का आंसर आ जाएगा 2। एकदम सही है साहिल मिश्रा, बहुत अच्छा आंसर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जैसे आप आओगे क्वेश्चन नंबर 5 करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिखा हुआ है बेटा? ये डी लिखा है, ये टी लिखा है। व्हाट डू यू मीन बाय डी एंड टी? बेटा जो हाइड्रोजन है इसी का आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, इसी का आइसोटोप होता है ट्रिशियम। तो H लिखा हो, D लिखा हो, T लिखा हो, है वो H ही। H लिखा हो, D लिखा हो, T लिखा हो, है वो H ही। तो जितने भी कार्बन है उसमें एक ऐड कर दो, माइनस जितने भी कार्बन है बच्चों उसमें एक ऐड कर दो, माइनस। ये D है, T है, इसको क्या काउंट करना है? हाइड्रोजन ही काउंट करना है। तो हाइड्रोजन हो गया 4, माइनस H प्लस X कितना है? 1 और 2 है क्या? तो हेलोजन फैमिली में से 2 है, माइनस। N कितना है? नाइट्रोजन फैमिली है ही नहीं, डिवाइड बाई 2 कर लोगे। तो क्या आपको देख रहे हैं 4 माइनस 6 बटा 2, क्या आंसर आपका बेटा 1 आ रहा है? क्या आंसर आपका 1 आ रहा है? चंदन यादव एकदम सही आ गया क्या? बहुत बढ़िया बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कितने कार्बन है? जितने भी कार्बन है उसमें एक ऐड कर दो, माइनस। हाइड्रोजन कितना है? ध्यान से देखोगे तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ठीक है भाई, प्लस X कितना है? 2 यहां पे, 1 यहां पे, 2 यहां पे, तो कितना है बेटा? 5। नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट कितना है ही नहीं, डिवाइड बाई 2 करोगे क्या? एब्सोल्युटली क्लियर है। कितना हो गया? 7 माइनस 4, दैट मींस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेटा 3 आ रहा है क्या? क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेटा 3 आ रहा है? लव गेमिंग बहुत बढ़िया आंसर है। 7 माइनस 8 बाई 2, 7 माइनस 4, दैट मींस 3 आ रहा है। सबके सही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जब फॉर्मूला दिया हो। फॉर्मूला दिया है तो आप भी फॉर्मूला लगा दोगे, हिसाब बराबरी का हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। एकदम बढ़िया, नो डाउट। आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएंगे। कैलकुलेट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्या आपके पास फॉर्मूला दिया है? अगर फॉर्मूला दिया है तो क्या आप एक और फॉर्मूला लगा लो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का? तो फॉर्मूला लगा लो, जितने भी कार्बन है उसमें एक ऐड कर दो, माइनस कितने हाइड्रोजन है ही नहीं। कोई हैलोजन फैमिली में से है? नहीं है। कोई नाइट्रोजन फैमिली में से है? नहीं है, डिवाइड बाई 2 कर दो। रिमेनिंग ऑक्सीजन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इग्नोर मारना है। चलो भाई, तो क्या आपके पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आ रहा है? क्या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बेटा 4 आ रहा है? एकदम सही है बेटा, सीखा, बहुत सही आंसर है। 8 वाले क्वेश्चन को करते हैं। 8 वाले क्वेश्चन में जितने भी कार्बन है बेटा उसमें एक ऐड कर दोगे, माइनस। हाइड्रोजन कितना है? 3, प्लस हैलोजन कितना है बेटा? 3, H प्लस एक्स माइनस
नाइट्रोजन फैमिली कितने हैं? 2, डिवाइड बाई 2 करोगे क्या? बहुत बढ़िया। तो आपके पास देखोगे 9 माइनस 6 4/2, तो क्या आपके पास बेटे 7 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ रहा है? क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेटा 7 आ रहा है सब लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 में? हाँ या ना? चलिए, मंजूषा का 7 आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं इन क्वेश्चंस में। देखो जरा, इन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 कितने कार्बन है बेटा? तो जितने भी कार्बन है उसमें एक ऐड कर दो, C+1 माइनस H कितना है? 6 प्लस X कितना है ही नहीं, माइनस नाइट्रोजन फैमिली कितना है? डिवाइड बाई 2 कर दोगे। तो क्या आप समझ पा रहे हो? 3 माइनस 4/2, तो क्या आपके पास 1 आ रहा है? 3 माइनस 2 क्या बेटा 1 आ रहा है? सबके सही आ रहा है, 1 आ रहा है। तो बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कितना है? जितने भी कार्बन है बेटा उसमें एक ऐड कर दो, C+1 माइनस H कितना है? 4, X कितना है ही नहीं, N कितना है ही नहीं, डिवाइड बाई 2 करोगे क्या? हाँ। बाकी एलिमेंट का क्या करोगे? इग्नोर। तो 5 माइनस 4/2 आ रहा है बेटा, और आपके सामने बेटा ये 3 आ जाएगा।